गुड इवनिंग क्लास। सो बेटा आप सब लोग ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे हो, ग्लोब, ठीक है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है उसकी अभी हम सारी चीज़ें पूरी समअप कर लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या रीड कर लिया है। ठीक, तो देखिए आप लोगों ने जो डेटी हुई लाइनें थी वो क्या हो गई, यहाँ की लैटिट्यूड्स हो गई। ठीक, इक्वेटर पढ़ लिया, एक्सिस पढ़ लिया, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, वो रीड कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो लॉन्ग लॉन्ग लैटिट्यूड्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपको लॉन्ग लॉन्ग लाइनें दिखती हैं ना, ठीक है, अपने ग्लोब में इमेजिनरी लाइनें हैं, आज उन्हें लॉन्ग लॉन्ग लैटिट्यूड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। लैटिट्यूड्स तो पढ़ चुके ना, जो डेटी हुई लाइनें ऐसी थी वो क्या कहलाती हैं, आपकी लैटिट्यूड्स। ठीक, और जो आपकी सीधी लाइनें ऐसी खड़ी रहती हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, आपकी लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। ठीक, तो आज इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, तो उसके बारे में समझते हैं क्या है। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ आर प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो लैटिट्यूड्स। आप सब लोगों ने इंडिया वर्ल्ड मैप तो देखा ही है, ठीक है, वर्ल्ड मैप में अपने इंडिया को भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर हम अभी आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। ठीक है, तो देखिए अगर हमें आपको लैटिट्यूड्स तो मालूम हो गई, ठीक है, लैटिट्यूड्स आपको मालूम हो गई, आपको मालूम था, हमने बताया था चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, ठीक है, वो भी 20 डिग्री में पड़ता है आपके लैटिट्यूड्स में। 20 डिग्री हमने क्या बोला है, लैटिट्यूड्स है। ठीक है, क्या, चंद्रपुर, जो कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में है। ठीक, अगर हम वही बात करें जो ब्राज़ील में आपका हॉरिज़ॉन्टल शहर है, ब्राज़ील में आपका हॉरिज़ॉन्टल शहर है, वो आपका कहाँ पड़ता है, वो भी 20 डिग्री में पड़ता है। अब फ़र्क ये है कि कौन से 20 डिग्री में पड़ता है, तो हमने बताया था जो चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र है वो 20 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है लैटिट्यूड्स में, याद करो बताया था ना। और जो आपका हॉरिज़ॉन्टल है, जो आपका ब्राज़ील में हॉरिज़ॉन्टल है वो 20 डिग्री साउथ में है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स तो हमने सीख लिया। अब लॉन्गिट्यूड्स, हमें लॉन्गिट्यूड्स भी पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लॉन्गिट्यूड्स की हमें डिग्रीज नहीं पता होंगी तो हम कैसे पता करेंगे कि हम रहते कहाँ पर हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप जब आप लोग देखोगे, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा इंडिया है कहाँ पर, ठीक है, और इंडिया के हम किस स्टेट में हैं कहाँ। जब हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पता होगा तो हम आसानी से ग्लोब में, जो ग्लोब होता है ना उस पर देखा होगा आप लोगों ने, मैप बने रहते हैं, तो आसानी से हम पहचान लेंगे कि नहीं यहाँ पर हमारा इंडिया है, क्योंकि इतने डिग्री में हमारा इंडिया पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए हम दो चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अब लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, जो लाइनें आपकी खड़ी खड़ी दिखती हैं, ये देखिए बुक में आपको दिख रहा होगा ना, ये लाइनें जो आपको खड़ी खड़ी दिख रही हैं ना, यही आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, तो टोंगा आइलैंड, टोंगा आइलैंड, ठीक, आइलैंड जो कि आपका कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन के पास में पड़ता है, टोंगा आइलैंड। ठीक, टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड। ठीक, हमने क्या बोला, दो आइलैंड के बारे में बताया, मॉरिशस MAURITIUS, ठीक है, एक हमने बताया टोंगा आइलैंड और दूसरा आपको बताया मॉरिशस। ठीक, अब ये जो मॉरिशस है ये इंडियन ओशन के पास है, ये आपका इंडियन ओशन के पास है, इंडियन ओशन, ठीक है, और ये आपका पैसिफिक ओशन के पास है। ठीक है, तो देखिए, ठीक, दो आइलैंड टोंगा एंड मॉरिशस, याद रखिएगा, होमवर्क भी रहेगा आपका कि हमने कौन से दो आइलैंड के बारे में आपको बताया, तो आपको हमने बताया टोंगा आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड। टोंगा आइलैंड कहाँ पर है आपका, पैसिफिक ओशन के पास, और मॉरिशस आइलैंड आपका कहाँ पर है, इंडियन ओशन के पास है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ।
अब क्या यहाँ लाइन बोल दी गई है कि बोथ आर सिचुएटेड ऑन सेम 20 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो पहले पढ़ी थी लेटी हुई लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ सिचुएटेड है? 20 डिग्री साउथ, ठीक है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में सिचुएटेड है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट वी फाइंड, अब हम कैसे, मान लीजिए दो दोस्त हैं आपके, दो फ्रेंड हैं, एक टोंगा आइलैंड में रहता है, एक मॉरिशस आइलैंड में रहता है। अब दोनों कह रहे हैं कि हम 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में सिचुएटेड हैं, तो आप कैसे जा पाओगे? अगर आप उसके घर जा रहे हो, दोनों ने अपना एड्रेस बताया कि 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में हम हैं, तो आप कैसे जाओगे? दोनों तो जबकि अलग अलग है, कहाँ पैसिफिक ओशन के पास है और एक इंडियन ओशन के पास है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे? इसीलिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स मालूम होना चाहिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड out how far east to west these located are given from a line of reference running from the north pole to the south pole। आप देखिए, अब ये 20 डिग्री साउथ में तो है लैटिट्यूड्स में, अब ईस्ट में कौन सा है और आपका वेस्ट में कौन सा पड़ता है, तो इसीलिए हमें क्या मालूम होनी चाहिए? लॉन्गिट्यूड्स मालूम होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स आप देख रहे हो ना, लॉन्गिट्यूड मान लीजिए ये आपका क्या है? ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब है, तो ये आपके लॉन्गिट्यूड्स हो गए। तो ये अब हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर, ईस्ट में कि वेस्ट में है, तो दोनों 20 डिग्री साउथ में लैटिट्यूड्स में। लेकिन अगर जब हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये ईस्ट में है कि वेस्ट में, तो हम आसानी से अपने दोस्त के घर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बोला जा रहा है लाइन ऑफ रेफरेंस, ये आपको लाइन बीच में दिख रही है, लाइन ऑफ रेफरेंस दिख रही है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ रेफरेंस, ठीक, लाइन ऑफ रेफरेंस, ठीक। तो क्या बोला जाता है? ये कितने डिग्री की रहती है? 0 डिग्री की रहती है। जैसे आपने लैटिट्यूड में 0 डिग्री क्या पढ़ा था? इक्वेटर, तो ठीक उसी प्रकार लॉन्गिट्यूड्स में आपकी ये जो है लाइन ऑफ रेफरेंस, ये 0 डिग्री की रहती है, ठीक। ये पार्ट आपका क्या कहलाता है? ये पार्ट आपका वेस्ट हो गया और ये पार्ट आपका क्या कहलाता है? ईस्ट पार्ट हो गया, ठीक है। और इस 0 डिग्री लाइन को वहाँ इक्वेटर बोलते थे, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइम मेरिडियन। क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, ठीक। जो हमारी पृथ्वी है कैसे रोटेट करती है? हमारा जो अर्थ है यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे रोटेट करती है? वो वेस्ट टू ईस्ट की तरह रोटेट करती है, ठीक। तो आपको लॉन्गिट्यूड समझ में आ रहा है ना? जो आपकी लाइन ऑफ रेफरेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं हम? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और ये कितने डिग्री की होती है? 0 डिग्री की होती है। क्लियर है? ठीक। तो आज आपका होमवर्क क्या रहेगा? ये आपको फेयर कॉपी में बिल्कुल भी नहीं नोट करना है, ठीक है। आप वीडियो देखोगे और समझोगे। अपनी रफ कॉपी में आप लोग हमें लिखकर बताओगे कि लॉन्गिट्यूड्स में आज आपकी मैम ने आपको क्या समझाया है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स में आपने क्या समझा है। ओके, थैंक यू बेटा।